हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संजय टेक्निकल @21 में। आज की इस वीडियो में हम फीटर टेट के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक का डिस्कशन करने वाले हैं। इस टॉपिक से संबंधित जितने भी प्रीवियस ईयर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं और जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उन सारे पॉइंट्स को आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे। जैसे कि अगर आपने अलग अलग एग्ज़ाम दिया होगा टेक्निकल, तो उसमें कुछ कॉमन टॉपिक्स हैं, जैसे कि हैंड टूल हो गया, सेफ्टी हो गया, ठीक है, कटिंग टूल्स हो गया, मेटल हो गया, हीट ट्रीटमेंट हो गया। इन सभी से क्वेश्चन जो है हर एक एग्जाम में पूछता है। तो आज की इस वीडियो में हम मेटल टॉपिक से संबंधित जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है और जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन सारे क्वेश्चंस का जो है डिस्कशन आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और जितना भी समय है अभी आप लोगों के पास 2-4 दिनों का, उस समय में मैं आप लोगों की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों के लिए कि अधिक से अधिक जो आपके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे कि अभी लिमिट फिट एंड टॉलरेंस का भी टॉपिक रह गया है, तो इसके क्वेश्चन आपको जो है एमसीक्यू के फॉर्मेट में करवाए जाएँ। तो हमारी तरफ से पूरा प्रयास है कि कम से कम समय में जो है आप लोगों को जो है मैक्सिमम से मैक्सिमम कंटेंट को प्रोवाइड किया जाए और अच्छा से कंटेंट जो है प्रोवाइड किया जाए। तो यह वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज की इस वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक का डिस्कस कर रहे हैं, जो कि मेटल है। इस टॉपिक से संबंधित हर एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, मशीन टूल के किस कास्ट आयरन में वाइब्रेशन और चैटरिंग को कम करने का गुण होता है? तो याद रखिएगा, जो कास्ट आयरन में एक क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि कास्ट आयरन में कौन सा गुण पाया जाता है वाइब्रेशन और चैटरिंग को कम करने के लिए। ठीक है, तो किस कास्ट आयरन में? तो ग्रे कास्ट आयरन में जो है जो वाइब्रेशन और चैटरिंग का जो है कम होता है। तो क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। एक बार मैं आपको थोड़ा सा और क्वेश्चन को सिंपल बता देता हूँ कि आपसे एग्जाम में पूछे कि किस कास्ट आयरन में वाइब्रेशन और चैटरिंग का गुण कम होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, जो ग्रे कास्ट आयरन होता है इसमें चैटरिंग और वाइब्रेशन बहुत ही कम होती है। तो याद रखेंगे, फर्स्ट नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ग्रे कास्ट आयरन, इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मशीन टूल के ग्रे कास्ट आयरन का व्यापक रूप से उपयोग क्यों किया जाता है? फिर एक बार क्वेश्चन आपका ग्रे कास्ट आयरन से ही। ठीक है, तो याद रखेंगे कि जो ग्रे कास्ट आयरन का जो प्रयोग है वो मशीन टूल ग्रुप में अधिक क्यों किया जाता है, वाइडली क्यों किया जाता है? क्योंकि इसमें जो है को कम करने की क्षमता होती है। ठीक है, तो कंपन को कम करना इसमें राइट आंसर है। क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट किया, थोड़ा सा घुमा के पूछा है आपसे इसमें क्वेश्चन। उसमें वाइब्रेशन और चैटरिंग पूछा गया था, इसमें केवल वाइब्रेशन पूछा गया है कि ग्रे कास्ट आयरन का प्रयोग करने का पीछे कारण क्या है। तो उसका ये है कि वो कंपन को कम करता है, इसके साथ ही ये वाइब्रेशन को भी कम करता है। तो वाइब्रेशन तो ऑप्शन में है नहीं, कंपन है, तो इसमें कंपन का आपका राइट आंसर हो जाएगा, वाइब्रेशन इसका राइट आंसर है। ठीक है, सेकंड का दूसरा नंबर सही आ जाएगा आपका, कंपन को कम करने के लिए जो है इसमें कंपन कम होती है, इसी वजह से जो है ग्रे कास्ट आयरन का व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका थर्ड नंबर का एल्यूमिनियम कह रहा है कि एल्यूमिनियम का मुख्य रासायनिक गुण है। तो याद रखेंगे, जो धातुएं होती हैं उनके मुख्यतः 3 गुण होते हैं, भौतिक, रासायनिक और यांत्रिक। ठीक है, लेकिन जो हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है वो भौतिक और जो है रासायनिक गुण से पूछता है। तो याद रखिएगा, जो भौतिक जो एल्यूमिनियम का रासायनिक गुण है यह है कि इसमें क्या होती है, यह सॉफ्ट धातु होती है, मुलायम धातु होती है। तो इसका जो फर्स्ट आंसर है यही आपका राइट आंसर होगा, मुलायम। मुलायम जो है एल्यूमिनियम का रासायनिक गुण है। ठीक है, सॉफ्टनेस। ठीक है, ब्रिटलनेस की बात करें तो यह धातु का वह गुण होता है जिससे अगर थोड़ा सा इम्पैक्ट फोर्स डाला जाता है, इस पर अगर बल लगाया जाए तो ये टुकड़ों में बिखर जाए। जैसे कि सबसे अधिक जो ब्रिटलनेस के गुण होता है वो कास्ट आयरन में होता है। ठीक है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 4 नंबर का, स्टेनलेस स्टील के मुख्य मिश्रण तत्व होते हैं। तो याद रखिएगा, जो स्टेनलेस स्टील होता है इसमें मुख्य रूप से क्रोमियम और निकल मिला होते हैं। तो फोर्थ नंबर का फर्स्ट आंसर जो है आपका सही हो जाएगा, क्रोमियम और निकल को मिलाकर के जो है यह आपका स्टेनलेस स्टील धातु तैयार की जाती है। ठीक है, स्टेनलेस स्टील की बात करें तो यह जो है आपके इससे जो है आपके जो स्टील रूल होते हैं वो आपके स्टेनलेस स्टील से बनाए जाते हैं। ये भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि स्टील रूल किस धातु से बनाए जाते हैं। तो याद रखिएगा, स्टील रूल जो होते हैं आपके स्टेनलेस स्टील से बनाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 5 नंबर का, वाइट मेटल किसका एलॉय है? तो जो आपके एलॉय होते हैं, धातुएं होती हैं, वो आपके अलग अलग एलॉय से जो है मिलकर के बनी होती हैं, अलग अलग मेटल से मिलकर के बनी होती हैं, तो जिसे हम एलॉय कहते हैं। और वाइट मेटल की बात करें तो यह आप जो है आपका कापर, लेड, टिन और एंटीमनी से मिलकर के बनाया जाता है। तो याद रखेंगे, कापर, लेड, टिन और एंटीमनी। थर्ड ऑप्शन जो है उसका, और 5th नंबर क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन सही है, कापर, लेड, टिन और एंटीमनी से मिलाकर के जो है आपका वाइट मेटल बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 6 नंबर का, लोहे और किस अन्य तत्व से जंग लगता है? तो याद रखिएगा, लोहे में जो है आपके ऑक्सीजन के संपर्क में आते हैं तो इनमें जंग लगने का खतरा बढ़ जाता है। तो याद रखिएगा, लोहे और ऑक्सीजन के मिलने से जो है आपकी क्या होती है, जंग लग जाती है।
तो इसमें 6 नंबर का क्वेश्चन जो है आपका सी राइट आंसर हो जाएगा, जो है थर्ड नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑक्सीजन, लोहे में अगर ऑक्सीजन आपके लोहे जब ऑक्सीजन के संपर्क में आते हैं तो उसमें जो है ऑक्सीडेशन की क्रिया हो जाती है, जिससे आप उसमें जंग लग जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 7 नंबर का, धातु का कौन सा गुण कास्टिंग, वेल्डिंग, ब्रेजिंग और सोल्डरिंग के लिए जरूरी होता है। तो धातुओं को मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि मुख्यतः दो प्रकार के प्रॉपर्टी से या गुण से संबंधित क्वेश्चन पूछता है, एक भौतिक और एक रासायनिक। ठीक है, तो इसमें आपका भौतिक गुण पूछा गया है, धातु का कौन सा गुण ऐसा है जो उसे कास्टिंग, वेल्डिंग, ब्रेजिंग या सोल्डरिंग करने में जरूरी होता है या उसकी मदद करता है। तो याद रखिएगा, जो फिजिबिलिटी होती है धातु की, ठीक है, तो इसके कारण जो है धातुओं की वेल्डिंग की जा सकती है, ब्रेजिंग की जा सकती है या उन्हें हम सोल्डरिंग कर सकते हैं। तो 7 नंबर का फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा फिजिबिलिटी। ठीक है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 8 नंबर का, बाहरी लोड के एक्शन के अंतर्गत न टूटने वाला धातु का गुण है। ठीक है, तो याद रखिएगा, अगर किसी धातु के ऊपर बाहरी कोई इम्पैक्ट फोर्स डाला जाता है, ठीक है, उसके ऊपर कोई दबाव डाला जाता है तो वो नहीं टूटता है, क्योंकि उसके अंदर जो है स्ट्रेंथ होती है। तो यह याद रखिएगा, सेकंड नंबर आपका इसमें आंसर 8 नंबर का स्ट्रेंथ सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप लोग चिंतित ना होइए, जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे क्वेश्चन आपके कराए जाएंगे, और मैं एक क्वेश्चन का केवल आंसर बताता हुआ चल रहा हूँ, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, हमने सारे पॉइंट्स को आज की इस वीडियो में हमने कवर किया है रिटर्न की फॉर्म में। ठीक है, फिर भी अगर कोई टॉपिक से, कुछ क्वेश्चन से कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो मैं आपको जरूर बताता हुआ चलूँगा। केवल आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और वीडियो को आप कंसंट्रेशन के साथ में देखते हैं, ठीक है, पूरे, तो 70 to 80% आपको वीडियो एक बार देखने से ही आपको जो है सारे क्वेश्चन याद हो जाएंगे। एक बार वीडियो को और देख लेंगे तो आपका जो है पूरी कंप्लीट वीडियो जो है आपको हो जाएगी, पूरा कंप्लीट आपको जो है इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा आपको इस मेटल टॉपिक से संबंधित। और आज के बाद अगर किसी भी टेक्निकल एग्जाम में आप जाते हैं और वहाँ मेटल से संबंधित कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो डेफिनेटली उसका राइट आंसर आप करके आइएगा। केवल वीडियो को लास्ट तक देखिए और कंसंट्रेशन को थोड़ा बना के रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 9 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सी धातु प्रकृति में शुद्ध अवस्था में पाई जाती हैं। तो याद रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई सारे एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो याद रखेंगे, जो सोना है या प्रकृति में आपको जो है शुद्ध रूप में पाया जाता है, प्योर फॉर्म में पाया जाता है। तो 9 नंबर का थर्ड आंसर सही हो जाएगा सोना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 10 नंबर का, कौन सा एलॉय नमकीन पानी के क्लोजन को रोक सकता है। तो याद रखेंगे, जो आपका जिंक एलॉय है यह नमकीन पानी के क्लोजन को रोकता है। तो इसका 10 नंबर का जो थर्ड आंसर है जिंक एलॉय, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 11 नंबर का, क्रेन हुक की धातु होती है। तो ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई सारे एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है यह, तो हो सकता है आपके आगे आने वाले एग्जाम में भी यह क्वेश्चन रिपीट हो जाए। तो याद रखिएगा, जो क्रेन हुक की धातु होती है वह राट आयरन होती है। राट आयरन से जो है आपके क्रेन हुक बनाए जाते हैं। ठीक है, राट आयरन की बात करें तो यह पुडलिंग फर्नेस से तैयार किया जाता है और यह सबसे शुद्ध लोहा होता है। ठीक है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 12 नंबर का, कौन सी धातु कोरोजन रेजिस्टेंस होती है। ठीक है, यानी कोरोजन रेजिस्टेंस की बात करें तो जो जिसमें जंग नहीं लगता है, तो जैसे कि एल्युमिनियम है, टिन है, कॉपर है, माइल्ड स्टील है। तो इसमें याद रखिएगा, जो टिन धातु होती है यह कोरोजन रेजिस्टेंस होती है। ये भी क्वेश्चन काफ़ी फेमस है, कई सारे एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन। तो जितने भी क्वेश्चन आज की इस वीडियो में कराए जा रहे हैं वो सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। वीडियो को कंसंट्रेशन के साथ में लास्ट तक जरूर देखिएगा। डेफिनेटली ही आज के बाद अगर किसी टेक्निकल एग्जाम में मेटल टॉपिक से संबंधित कोई क्वेश्चन पूछता है तो उसका जो है आप डेफिनेटली राइट आंसर करके आएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कृषि के टूल राट आयरन के क्यों बनाए जाते हैं। तो जो एग्रीकल्चर जो डिपार्टमेंट होता है उसमें जो अधिकतर जो टूल होते हैं, ठीक है, वो आपके राट आयरन से बनाए जाते हैं। तो उसके पीछे कारण क्या है। पहला कारण है कि कम लागत, क्योंकि राट आयरन कम, इसकी कीमत कम होती है। तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि राट आयरन जो होता है सबसे शुद्ध लोहा होता है और जो शुद्ध होती है उसकी कीमत ज़्यादा होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अधिक भार, इसमें वजन अधिक होता है। तो ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि अधिक भार होने से तो हम चीज़ों को क्या अच्छे तरीके से उसका यूज़ नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट घर्षण प्रतिरोधी, और लास्ट है आपका जंग प्रतिरोधी। ठीक है, तो सबसे जो इसका अप्रोप्रिएट जो है प्रॉपर्टीज होता है वह है जंग प्रतिरोधी, क्योंकि राट आयरन में जो है जंग लगने का खतरा कम होता है, इस वजह से इसके जो है कृषि के उपकरण बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 14 नंबर का, सूक्ष्म मापी यंत्र इनवा स्टील के क्यों बनाए जाते हैं। तो जो सूक्ष्म मापी यंत्र है ये आपके निकल क्रोमियम स्टील या इनवा स्टील से बनाए जाते हैं। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि माइक्रोमीटर किस धातु के बनाए जाते हैं या वर्नियर कैलिपर किस धातु के बनाए जाते हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे कि जो सूक्ष्म मापी यंत्र होते हैं यह आपके इनमार स्टील या निकल क्रोमियम स्टील के बनाए जाते हैं। लेकिन इसमें क्वेश्चन ये पूछा गया है कि ये क्यों बनाए जाते हैं। तो याद रखिएगा, इसमें लिस्ट कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन होता है, यानी कि ये जो इसमें जो मेटल के अंदर एक अपने
प्रॉपर्टी पढ़ी होगी मेटल प्रॉपर्टी, तो उसमें होता है कि थर्मल एक्सपेंशन, ठीक है, यानी कि मेटल के गुण होता है कि वो उसमें अगर तापमान को दिया जाता है तो उसके एक्सपेंशन यानी कि उसका जो डायमीटर है वो थोड़ा सा क्या होता है, बढ़ जाता है। तो इस वजह से हमने क्या करा है कि जो टूल होते हैं उसकी मेजरमेंट के लिए एक स्टैंडर्ड और तापमान सेट करके रखा है कि 20 डिग्री सेल्सियस तापमान पे ही हम किसी भी टूल का जो है माप लेंगे, क्योंकि अगर तापमान ज़्यादा या कम होता है तो आपके जो टूल है उसकी एक्यूरेसी में डिफरेंस आ सकता है। तो याद रखिएगा, सूक्ष्म मापी यंत्र जो इनोवा स्टील के बनाए जाते हैं, इसके पीछे कारण है कि लिस्ट कोफिशिएंट एक्सपेंशन, यानी कि यह इसमें जो है तापमान के अंतर से इसमें जो अगर क्या होना है, इसमें जो है ये इसमें बढ़ने का गुण नहीं होता है। तो ये बहुत ही कम इनमें इसमें जो है एक्सपेंशन होता है, थर्मल एक्सपेंशन का गुण, ठीक है। सीधा सा याद रखिएगा कि इनोवा स्टील सूक्ष्म मापी यंत्रों से क्यों बना, सूक्ष्म मापी यंत्र इनोवा स्टील के क्यों बनाए जाते हैं, क्योंकि अंदर जो है थर्मल एक्सपेंशन का गुण बहुत ही कम होता है, किसमें, इनोवा स्टील में। तो नेक्स्ट याद रखिएगा 15 नंबर क्वेश्चन है आपका, अधिकतर धातुओं में होती है, तो जो अधिकतर धातुएं होती हैं उनमें लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटीनेस होती है। तो इसका ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको नोट करके रखेंगे। इसमें आज की इस वीडियो में आपको बहुत से अनकॉमन क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे, जैसे कि नए नए क्वेश्चन, फ्रेश क्वेश्चन भी देखने को आपको मिलेंगे। तो जैसे कि आपका 15 नंबर क्वेश्चन है, अधिकतर धातुओं में किसका गुण होता है, तो लो इलेक्ट्रोनेगेटिवनेस का गुण होता है। तो ये भी याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 60 नंबर का, मुंज मेटल किसका एलॉय है, तो याद रखेंगे जो मुंज मेटल है ये आपका कापर और जिंक का एलॉय होता है, ठीक है। तो ऐसे धातुओं के एलॉय से संबंधित क्वेश्चन आपसे एग्जाम पूछता है, तो याद रखेंगे जो मुंज मेटल है ये आपका कापर और जिंक का एलॉय है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 17 नंबर, निम्नलिखित में से इलास्टिक डिफॉर्मेशन के लिए धातु की रेजिस्टेंस कौन सी है, ठीक है। तो याद रखिएगा जो इलास्टिक डिफॉर्मेशन के लिए धातु की रेजिस्टेंस होती है वो होता है स्टिफनेस, ठीक है, यानी कि इसमें 17 नंबर का थर्ड आंसर सही हो जाएगा, स्टिफनेस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन आपका, कौन सी धातु कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाई जाती है, तो ये तो आपका आंसर आई होप आप इसको पता होगा इसका, कौन सी धातु कमरे की अवस्था पे जो है कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाई जाती है। तो इसका काफ़ी राइट आंसर है, काफ़ी आसान है, जो है पारा, ठीक है। या इसका ब्रोलीन भी, इसको ब्रोमियम भी कहते हैं, ठीक है। ब्रोमियम भी एक धातु है जो आपकी कमरे के तापमान पे, रूम टेम्परेचर पर द्रव अवस्था में पाई जाती है, ठीक है, या तरल अवस्था में पाई जाती है। तो इसके हिसाब से, ऑप्शन के हिसाब से इसमें आपका पारा राइट आंसर हो जाएगा। पारा जो है एक ऐसी धातु है जो कमरे के तापमान पर, रूम टेम्परेचर पर द्रव अवस्था में पाई जाती है, या लिक्विड अवस्था में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 90 नंबर का, पृथ्वी के बाहरी हिस्से में कौन सी धातु अधिक पाई जाती है, यानी कि अधिक मात्रा में पाई जाती है। तो याद रखिएगा जो पृथ्वी का जो कोर होता है, जो लेयर होती है, उसमें जो सबसे बाहरी हिस्सा होता है उसमें एल्यूमिनियम जो है सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। तो 90 नंबर क्वेश्चन का एल्यूमिनियम जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। एल्यूमिनियम की बात करें तो यह बॉक्साइट नामक अयस्क से प्राप्त किया जाता है, ठीक है, और इसका जो गलनांक होता है 648 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। तो ये भी आप याद रखेंगे। और एल्यूमिनियम का जो रासायनिक गुण होता है वह ये सॉफ्ट होती है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। और एक क्वेश्चन आपसे पूछता है कि एरोप्लेन की बॉडी एल्यूमिनियम से क्यों बनाई जाती है, क्योंकि एल्यूमिनियम जो है सबसे हल्की धातु होती है, ठीक है। एल्यूमिनियम क्या होती है, हल्की धातु होती है, इस वजह से हम क्या होते हैं, जो है एरोप्लेन की बॉडी जो है एल्यूमिनियम से बनाया जाता है। या क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि एरोप्लेन की बॉडी किस धातु से बनाई जाती है, तो याद रखिएगा वहाँ पे एल्यूमिनियम आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 20 नंबर का, धातु को रोल करके शीट के रूप में बनाने के वाला गुण क्या होता है। तो धातुओं के अंदर मैं आपको बता देता हूँ पहले बार कि धातुओं के गुण से संबंधित भी कई सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि मेलिएबिलिटी, डक्टिलिटी, इलास्टिसिटी। तो इन सारे धातुओं के जो जितने भी गुण हैं उन सारे प्रॉपर्टीज़ को एक बार पढ़ के जाइएगा। मैं अपनी तरफ से पूरा प्रयास करूंगा कि जो भी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं मेटल की वो मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करूँ। जैसे कि 20 नंबर क्वेश्चन में है, धातु को रोल करके शीट के रूप में बनाने वाला गुण कौन सा होता है, यानी कि धातु के अंदर वह कौन सा ऐसा गुण है जिसकी मदद से हम उसको रोल करके शीट के रूप में हम बना सकते हैं। तो याद रखिएगा धातु के अंदर मेलिएबिलिटी का गुण होता है जिसके कारण उसे हम रोलिंग करके उसके शीट मेटल के रूप में हम तैयार कर सकते हैं, ठीक है। तो मेलिएबिलिटी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, इसमें एक और दो ऑप्शन जो दिए हैं, इन ऑप्शन को भी मैं आप लोगों के साथ थोड़ा डिस्कस कर देता हूँ। जैसे कि डक्टिलिटी, ठीक है, तो धातुओं के अंदर डक्टिलिटी का भी एक गुण होता है। तो डक्टिलिटी का होने के क्या मतलब है, तो डक्टिलिटी होने की वजह से धातुओं के जो है आपके तार बनाए जाते हैं, ठीक है। धातु के अंदर डक्टिलिटी का गुण होता है, इसकी वजह से उसके क्या होते हैं, तार बनाए जाते हैं। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 21 नंबर का, सॉरी प्लीज़, कास्ट आयरन का उत्पादन किस फर्नेस से किया जाता है। तो अलग अलग जो है मेटल को उत्पादन करने के लिए अलग अलग प्रकार की फर्नेस प्रयोग की जाती हैं, जैसे कि ओपन फर्नेस है, क्यूपोला फर्नेस है, बेशमर फर्नेस है और पोडलिंग फर्नेस है।
कास्ट आयरन की बात करें तो स्पेशली इसे हम क्यूपोला फर्नेस से जो है तैयार करते हैं। बेसेमर की बात करें तो इसे स्टील तैयार किया जाता है, ठीक है। और पुडलिंग की फर्नेस की बात करें तो इसे राट आयरन आपकी जो है राट आयरन धातु जो है तैयार बनती है, ठीक है। तो याद रखेंगे कास्ट आयरन क्यूपोला फर्नेस से तैयार होता है, जो पिग आयरन है वो आपके ब्लास्ट फर्नेस से तैयार होता है, ठीक है। और जो राट आयरन होता है, राट आयरन ये आपके पुडलिंग फर्नेस से तैयार होता है। और जो स्टील होती है आपके वो आपके बेसेमर फर्नेस से तैयार बनती है, ठीक है। तो अलग अलग धातुओं के गलनांक से संबंधित क्वेश्चन या सॉरी उसके उत्पादन वाले किस फर्नेस से तैयार किया जाता है, इन सभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो इन धातुओं के जो है फर्नेस से संबंधित आप एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन, तो इसका भी आपको आंसर पता होना चाहिए, इसको भी आप याद रखिएगा। अलग अलग धातुओं का फर्नेस आपका अलग अलग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर का, सॉलिड मिलिंग कटर्स की धातु होती है। तो याद रखिएगा जो सॉलिड मिलिंग कटर्स होते हैं ये आपके हाई स्पीड स्टील से बनाए जाते हैं, ठीक है। तो हाई स्पीड स्टील में आपका राइट आंसर हो जाएगा 22 नंबर का सेकंड नंबर हाई स्पीड स्टील। हाई स्पीड स्टील की बात करें तो अधिकतर जो आपकी जो कटिंग टूल होता है वो आपका हाई स्पीड स्टील से बनाए जाते हैं, ठीक है। स्पेशली अब अगर बात करें तो ड्रिल मशीन जो होता है, ड्रिल मशीन वो आपके हाई स्पीड स्टील से बनाता है। और इसमें जो है टंगस्टन, ठीक है, क्रोमियम और वेनेडियम पाया जाता है, ठीक है। टंगस्टन, क्रोमियम और वेनेडियम सबसे अधिक जो पाया जाता है टंगस्टन, उसके बाद क्रोमियम और उसके बाद वेनेडियम। ये 18, 4 और 1 के रेशियो में मिलते हैं, ठीक है। तो धातुओं के संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में आपसे बार बार पूछा जाता है। कल मैं आपको बताया था कि हाई स्पीड स्टील में मुख्य तत्व क्या होता है, तो वहाँ पे टंगस्टन आपका राइट आंसर है, क्योंकि इसमें टंगस्टन की मात्रा अधिक होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन आपका, फोर्ज किए हुए एक सॉलिड बोरिंग टूल की धातु होती है। तो जो एक फोर्ज किया हुआ सॉलिड बोरिंग टूल होता है वो आपके हाई स्पीड स्टील से बनाया जाता है। कौन से स्टील? हाई स्पीड स्टील, ठीक है। तो इसमें हाई स्पीड स्टील का आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर का। अब यहाँ पे धातुओं के अयस्क से संबंधित कुछ क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो मैं इन सभी साबित धातुओं का जो इंपॉर्टेंट है उनका अयस्क मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन है हेमेटाइट, ठीक है, किस धातु के अयस्क है? तो याद रखिएगा जो हेमेटाइट होता है, मैग्नेटाइट होता है, लिमोनाइट है, पायराइट है, ये सभी आपके आयरन के अयस्क हैं, ठीक है। एल्युमिनियम की बात करें तो ये बॉक्साइट नामक के अयस्क से जो है तैयार किया जाता है, बॉक्साइट, ठीक है। और तांबा की बात करें तो यह पायराइट नमक अयस्क से मिलता है, ठीक है। और टिन की बात करें तो यह टिन स्टोन से मिलता है, ठीक है। तो अलग अलग धातुओं के अलग अलग अयस्क होते हैं जिनसे हमें धातु प्राप्त होती हैं। और अयस्क क्या होता है? तो धातु के यह अशुद्ध रूप होता है। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर का, और आई थिंक आज की इस वीडियो का ये अंतिम क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। जितने भी धातुओं के गलनांक होते हैं उन गलनांक से संबंधित में आज की इस वीडियो में मैं जो 25 नंबर क्वेश्चन है इसके माध्यम से मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि धातुओं के गलनांक से संबंधित क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो याद रखिएगा 25 नंबर क्वेश्चन है, सीसा का गलनांक पूछा गया है। सीसा धातु का गलनांक कितना होता है? तो याद रखिएगा जो शीशे की बात करें तो 327 डिग्री सेल्सियस या इसका गलनांक होता है, ठीक है। 232 डिग्री जो सेल्सियस होता है वह आपके टिन का गलनांक होता है, ठीक है। और 648 की बात करें तो एल्युमिनियम का गलनांक होता है, ठीक है। और 1084 की बात करें तो ये आपके कॉपर का गलनांक होता है, ठीक है। तो अलग अलग धातुओं के जो गलनांक होते हैं आपके अलग अलग होते हैं। तो इन धातुओं के अलग गलनांक से संबंधित भी एग्जाम में आपसे अक्सर क्वेश्चन पूछता है। तो ये जो 25 क्वेश्चन थे, जो इन 25 क्वेश्चन के माध्यम से मैंने आप लोगों के साथ में 50+ क्वेश्चन का डिस्कशन किया है। और अलग अलग धातुओं की प्रॉपर्टीज़, उनके गलनांक, उनके अयस्क, सो जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बन सकते हैं मैंने उन सारे पॉइंट्स को जो है आप लोगों के साथ में डिस्कस किया। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी, और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और चैनल पे पहली बार विजिट करें तो मैं आपको बता देता हूँ कि हमने DRDO के लिए एक सीरीज चलाई है 100 तरीके सिलेक्शन वाली क्लास, जिसमें मोर देन 80 वीडियो हमने प्रोवाइड की है। अगर आप किसी भी टेक्निकल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो एक बार उस वीडियो को देख करके जाइएगा, डेफिनेटली वहाँ से आपके क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे, क्योंकि उस वीडियो में हमने जितने भी क्वेश्चन डिस्कस किए हैं वो सभी आपके निमी के बुक से तैयार किए गए क्वेश्चन हैं। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वीडियो को जरूर देख करके जाइएगा, डेफिनेटली उसका फ़ायदा जो है आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।